गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कितं श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं। कारुण्यामितसागरं प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्सिद्धिप्रदं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबरधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए कुछ कहने से पहले 2 बार भगवान नाम स्मरण करें ताकि नामिक सानंद में कथा कर आस्वादन कर सकें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धा रूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिर श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री हनुमान चालीसा के जो है 22वीं अर्धाली का जो है भावार्थ श्रवण कर रहे थे, जिसमें तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज इसमें बताया जाता है कि सब कुछ सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, यानी हनुमान जी की शरण में जाने के बाद जितने भी सुख हैं सारे संसार के सुख भी प्राप्त हो जाएंगे और यहाँ तक कि परमात्मा के सुख की अनुभूति भी आप प्राप्त करेंगे। ये शरणम जो हमारा शरणागति की जो है स्थिति है, शरण का मतलब रक्षण यानी सहायता और जो है बचाव। भगवान मेरी रक्षा करने वाला तू है, तुम रक्षक काहू को डरना। ऐसा तुलसीदास जी लिखते हैं कि मेरी रक्षा भगवान ही करते हैं, बचाव भी वही करते हैं तथा सहायता भी वही देते हैं। मेरे असली शरण भगवान ही हैं, हनुमान जी हैं, आश्रय भगवान ही हैं। शरणागति यानी मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ तुम्हारा है। मन बुद्धि और अहम भी मेरे नहीं है। शरणागत के लिए महाराज सरेंडर, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो शब्द है जो अपने आप को महाराज समर्पित कर दे भगवान। परंतु ये शब्द अच्छा नहीं सरेंडर, इसमें जो है अगतिका जो है होती है। अगतिक बनने पर जो दिया जाता है जो
उसे शरण होना ऐसा कहा जाता है। भक्त की ऐसी स्थिति नहीं, वह अगतिक नहीं है। वह जो मन बुद्धि अहम भाव से देता है उसे समर्पण कहते हैं। मन के द्वारा समर्पण, बुद्धि के द्वारा समर्पण, अहम का समर्पण, ये महाराज समर्पण कहते हैं। भगवान मन बुद्धि अहम ये सब मेरे नहीं है। जो मेरे पास बुद्धि है, जो मेरे पास बल है, जो मेरे पास शक्ति है, वो सब आपके हैं और आप मेरे हैं, अतः संपूर्ण विश्व मेरा है, मेरा कुछ नहीं। यह प्रथम बात। और आप मेरे हैं अतः संपूर्ण विश्व मेरा है, ऐसी स्थिति आती तब उसे हम शरणागति कहते हैं। महाराज एक महापुरुष से कहा कि श्री महाराज जो है बताते हैं कि ये शरणागत मंत्र हैं, श्री राम शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, ये महान मंत्र है। यहाँ शरण शब्द का अर्थ से संरक्षण और मदद, पोषण करना। शब्दकोश में देखिए शरण शब्द का अर्थ क्या है, नहीं तो अर्थ क्या होता? श्री कृष्णम शरणम मम, यानी श्री कृष्ण मुझे शरण आ गए, ऐसा अर्थ होता है। जिनको संस्कृत नहीं आती वे ऐसा अर्थ करते हैं, लेकिन राम ही मेरे शरण है, अर्थात राम के अतिरिक्त मैं कोई मेरा शरण है ही नहीं। मम यानी मेरा, मेरा रक्षण करने वाले, पोषण करने वाले, मदद देने वाले भगवान ही हैं। मुझे किसी भी हाथ की मदद मिलती होगी, परंतु वह जो हमारा जो हाथ है सब भगवान के ही हाथ है, उन्होंने दी, उसे भगवान ने ही भेजा है। स्वकर्म से पोषण नहीं बल्कि अज्ञात की कृपा से पोषण है। आज तक किसी की कृपा स्वीकार नहीं किया, परंतु भगवान आपकी कृपा स्वीकार करने में मुझे आनंद है। साधक अवस्था में किसी की कृपा जो है नहीं लेनी है, सिद्ध अवस्था में प्रभु की कृपा स्वीकारनी है, यानी सहायता लेने की जरूरत नहीं है, सहायता स्वीकारना है, क्योंकि भगवान हमेशा सबकी सहायता करते रहते हैं। और जो है महाराज मानव की कुछ मानसिक आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति करने के लिए योग दर्शन का महाराज कथित पुरुष विशेष ईश्वर जरूरी है। साकार प्रभु ही मानव की निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, हमारा पोषण कर सकता है, संरक्षण कर सकता है, वो साकार ही है। पोषणेच्छा अपना, अपने परिवार का एवं समाज के अन्य लोगों का पोषण करने की इच्छा हर एक मनुष्य के अंदर रहती है। आत्मीय जनों के पोषण में पारिवारिक भावना है, जबकि अन्य जनों के पोषण में सांस्कृतिक दृष्टि का विकास दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार मन का भी पोषण होना चाहिए। पुष्टि मार्ग का वास्तविक अर्थ यही है, भाव पुष्टि हुए बिना भक्ति करना संभव नहीं होगा। पुष्टि तदनुग्रहम, पुष्टि भगवत कृपा है। भाव सहित खो जई जो प्राणी, पाव भगति मणि सब सुख खानी। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। संरक्षणेच्छा, मनुष्य को सतत लगता कि मेरा संरक्षण कोई करे और किसी का संरक्षण मैं करूं, इसीलिए तो अपना सामर्थ्य बढ़ाने के लिए वह व्यायाम करता है। इतना ही नहीं, दैवी शक्ति भी इसीलिए ही तो है, अपना सामर्थ्य बढ़ाने के लिए यह व्यायाम करता है। इतना नहीं, दैवी शक्ति भी उसके पीछे खड़ी रहे, इस भावना से वो उपासना भी करता है। इसके लिए हनुमान उपासना जो विशेष लोग करते हैं शक्ति के लिए। स्वस्थ बनाए रखने के लिए सच्ची भूख लगना, गहरी निद्रा मिलना बहुत जरूरी है। केवल पैसे से भूख या नींद नहीं प्राप्त होती। पैसा कितना भी हो, लेकिन भूख आप नहीं खरीद सकते, नींद आप नहीं खरीद सकते हो। मरा स्वास्थ्य के लिए भूख लगना, गहरी नींद मिलना ये बहुत जरूरी। केवल पैसे से भूख या नींद नहीं प्राप्त होती, इसलिए मनुष्य ईश्वर का अवलंबन लेता और उनकी शरण में जाता है। शरणागति भक्ति का महान साधन है। परंतु ज्ञान मार्ग में मनुष्य जैसे जैसे बढ़ता है वैसा उसे पुरुषार्थ करना पड़ता है और वैसे पुरुषार्थ का नशा चढ़ता है। एक बार महाराज चढ़ गया कि शरणागति एक महान साधन है, इस बात की विस्मृति हो जाती है। इस अहंकार को निकालने के लिए भगवान की शरणागति आवश्यक है, ताकि आपको अहंकार न रहे। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान की शरणागति में ही सुख है। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा,
और तुम रक्षक का हो को डरना। मंगल भवम अमंगलहारी प्रभु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हम लोग जो है प्रार्थना में स्वयं मुँह से बोलते हैं, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। एकमात्र आप ही मेरी शरण है और कोई मेरा नहीं है। और उसी समय जेब में महाराज जनपत्री भी रखते हैं। फिर हम उनकी शरण क्यों आए? भगवान निश्चित ही महाराज विचार करते होंगे, इसका अर्थ है कि भगवान यदि आपसे बना तो ठीक है, अन्यथा मैं ज्योतिषी बाबा से जाकर के पूछूंगा कौन सा ग्रह विपरीत, उसका जप करूंगा। अन्यथा शरणम जो है महाराज नास्त कहते समय हम समझते हैं कि भगवान को संस्कृत आता नहीं, अथवा हमारे जेब में जन्म पत्री है, यह उनको दिखाई नहीं देता। भक्त को कठोर प्रतिज्ञा जो है रहना चाहिए। कठोर प्रतिज्ञा यानी मुझे केवल भगवान ही चाहिए, प्रत्येक स्थिति में आपसे जुड़ा हूँ। हे हनुमान जी, मुझे दूसरा कोई नहीं चाहिए। इसमें अनन्यता है। मुझे जिस स्थिति में रखना हो उसी स्थिति में रखो। भक्त ऐसा होता है। हम काहे के भक्त हैं? प्रारब्ध, भाग्य, भविष्य ये देखने वाले लोग भी अहंकारी महाराज। अर्थात प्रारब्ध भाग नहीं होते ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, मगर उससे अहंकार आता है। भगवान का प्रसाद मान करके चलेंगे तो उसमें अलौकिक आनंद है। प्रारब्ध से पैसे मिलते हैं ऐसा लगने पर किसी का अहंकार कम होता है, मगर प्रारब्ध का अर्थ क्या है महाराज? गत जन्म में कुछ कर्म किए, उससे जो जमा हुआ होगा उसी का नाम प्रारब्ध जो हमें मिल रहा है। अंत में भाग्य का अहंकार आता है। हमारे पूर्वजों को पता था कि भाग्य मान करके भी अहंकार आता है, इसलिए पैसा मिलने पर वे कहते थे कि बड़ों के आशीर्वाद से पैसे मिले, बड़ों के पुण्य से हमारा पद मिला है, बड़ों के आशीर्वाद से धन मिला। ऐसा बोलने से कर्ज या भाग का अहंकार नहीं होता, इसी वजह से अहंकार कम होता। महाराज सचमुच पुराने जमाने के लोगों ने जो पद्धति स्वीकारी थी वो बहुत अच्छी थी। बड़ी का जो बड़ों का पुण्य फलित हुआ है ऐसा कहने में समझने में अहंकार नहीं होता, कम होता है। और हम किए हैं, हमारे लिए हुआ, हमने मेहनत किया, ऐसा प्रारब्ध से मिला ऐसा कहते हैं, मगर प्रारब्ध कैसे कौन देखता है, कौन संभालता है? भगवान। वह भगवान के हाथ में हाथ दे देता है, वह भगवान के साथ विवाह कर लेता है। शादी के बाद स्त्री का प्रारब्ध नहीं रहता, क्योंकि वह पति के साथ जुड़ जाती है, उसका स्वतंत्र प्रारब्ध नहीं रहता। पुराने जमाने की स्त्री अपनी जन्मपत्री का प्रारब्ध किसी को नहीं दिखाती थी। इसका कारण मैंने अपने पति के हाथ में अपना हाथ दे दिया। अब मुझे किसी को जो है दिखाने की जरूरत नहीं। अब मेरा स्वतंत्र भविष्य रहा ही नहीं। अब जो कुछ मिलेगा वह पति के कर्तृत्व से मिलेगा, ऐसा वो मानती। ऐसे ही भक्त को भगवान, उपासक को उपास्य के विषय में सोचना चाहिए। वास्तव में इसी के प्रारब्ध से मिलता होगा, मगर वह मानती थी कि पति के कर्तृत्व से मिला है। हम देखते हैं कितनी ही लड़कियां इतनी अच्छी होती हैं कि जिस घर में वो जाएं उस घर की उन्नति आर्थिक दृष्टि से होने लगती है। उसी का प्रारब्ध फलता फूलता है, मगर स्त्री ऐसा बोले तो घर का आनंद खत्म। मेरा भाग्य ही ऐसा, मुझे गाड़ी मिली, ऐसा बोलने में अहंकार है। स्त्री ऐसी ही समझती कि मैंने अपना हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया है, अब मेरा कोई प्रारब्ध नहीं, अब जो मिलता है वह तुम्हारे कर्तृत्व से प्रारब्ध से मिलता है, ऐसा बोलने में काव्य है। मेरे भाग से मिला, ऐसा बोलने में अहंकार। इसलिए हमें जो कुछ भी मिला है वो सब भगवान से मिला है। लड़का बाप से कहता, पिताजी आपकी कृपा से मिला, आपके आशीर्वाद से मिला है, आपके प्रेम से मिला है, उसमें बड़ा आनंद है। माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज ये भगवान का प्रसाद है, ऐसा बोलने में अहंकार नहीं है। जिस दिन जीव अपना हाथ भगवान के हाथ में सौंप देता है, उस दिन से उसकी हस्तरेखाएं मिट जाती, उसकी जन्मपत्रिका भी मिट जाती है। वह अपनी जन्मपत्रिका किसी को नहीं दिखाता, उसकी दृढ़ भावना होती है, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर, मंगल भवनो
अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज तुलसीदास जी यही बात कहते हैं और गीता भी यही बात कहती है कि हाथ में हाथ देने की तैयारी होनी चाहिए, तो ही भगवान स्वीकार करेंगे। कोई भी आदमी हाथ में हाथ दे तो भगवान थोड़े ही उसे स्वीकार करेंगे। भगवान को अच्छा लगे ऐसी स्थिति आने पर ही भगवान उसका हाथ स्वीकारेंगे। श्रीमद शंकराचार्य, बल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, याज्ञवल्क्य वगैरह के हाथ भगवान ने अपने हाथ में लिए हैं, अतः उन्हें अपना प्रारब्ध नहीं, वो जो कुछ भी है भगवान की कृपा से मिला है। हमारे पास भी बुद्धि, बल, धन जो कुछ मिला भगवान की कृपा से। यथा ऐसे महापुरुषों के जीवन में दुख आएंगे, जरूर आएंगे। बड़े बड़े जो हमारा संतों के पास दुख आए हैं, मगर उसके पीछे कोई कारण होंगे। कदाचित सुख दुख आने पर जीवन कैसा जीना यह जगत को महाराज दिखाना होता है। इसी कारण दुख आते हैं। दुख इसीलिए आते हैं कि आप कैसे दुख से जो है कैसे पार पाओगे। उनके दुख प्रारब्ध के कारण नहीं आते, उनकी जन्म पत्रिका नहीं होती। लोग तो भगवान श्री कृष्ण की जन्म पत्रिका निकालते, फिर कहते कि उनकी जन्म पत्रिका में योग ही ऐसा था कि उनका जन्म जेल खाने में होगा। महान आचार्यों के जीवन में जो सुख दुख आए, क्या वे गत जन्म के प्रारब्ध से आए? नहीं, उन्होंने अपने हाथ भगवान के हाथ में सौंपे थे, अतः उन्हें प्रारब्ध नहीं था। भगवान को जैसे उन्हें रखना था वैसे रखते थे। भगवान स्वयं गीता में कहा कि बहून में व्यतीतान जन्मान तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वान न तम वेद परंतप। हे अर्जुन, मेरे और तेरे कई बहुत जन्म व्यतीत हो गए, लेकिन मैं उन सबको जानता हूं, परंतु हे परंतप तुम नहीं जानते। इस प्रकार इन महापुरुषों के कई जन्म होते हैं, मगर किस लिए? वे वैश्विक आवश्यकता महाराज संसार के लिए जन्म लेते हैं। भगवान भी जन्म लेते हैं, तो आचार्य ऋषि संत जन्म क्यों न लें? मगर न उनकी जन्म पत्रिका न उनका कोई प्रारब्ध होता। उनके जीवन में जो कुछ भी सुख दुख आते हैं वे भगवत प्रसाद से आते हैं और भगवत प्रसाद के रूप में आते हैं। इस दृष्टि से वो धीरे धीरे उत्तरोत्तर अहंकार कम होता जाता है। अति उच्च स्थिति पर पहुंचा हुआ जीव कहता है कि मुझे प्रारब्ध का पता नहीं, मैंने अपना हाथ भगवान के हाथ में दे दिया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन सब है मेरा भगवान तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का। महाराज मुझे प्रारब्ध का पता नहीं, मैंने तो अपना हाथ भगवान के हाथ में दे दिया, अतः मेरे हाथ की रेखाएं मिट गईं। अब मेरे जीवन में जो कुछ भी आएगा वह भगवान द्वारा भेजा हुआ होगा। ऐसी शरणागति अपेक्षित, यही जो है मुख्य शरणागति। भगवान मैं तेरा हूँ, यह अहंकार नहीं कहा जाता महाराज। भगवान तेरा भेजा हुआ प्रसाद स्वीकारता हूँ, ऐसा अहंकार रख करके भी मनुष्य निर्भयता से जगत में रह सकता। उनका जीवन सच्चे अर्थ में तुष्यंत च रमंत च है। सभी के पास एक ही है, केवल स्वार्थ की आंखें। भगवान के हजारों नेत्र हैं, उनके विशुद्ध वात्सल के नेत्र हैं, विशुद्ध कारुण्य के नेत्र हैं, स्वार्थ रहित हैं। वात्सल स्वार्थ रहित कारुण्य भगवान के पास हैं, इसलिए भगवान को पकड़ना चाहिए, ऐसा तुलसीदास जी का आग्रह है। एक धनवान व्यक्ति था, तनिक सात्विक था। वह एक सन्यासी के पास गया, उसको नमस्कार किया तो सन्यासी खड़ा होकर के उस धनवान व्यक्ति को नमस्कार करने लगा। धनवान व्यक्ति ने कहा, महाराज आप मुझे नमस्कार क्यों करते हैं? तो सन्यासी ने पूछा, तुमने मुझे नमस्कार क्यों किया? तो धनवान कहने लगा, हम तो माया में पड़े हैं, यह चाहिए वह चाहिए करते हैं और यही करते करते हमारा जीवन बिता रहे हैं महाराज, और आपने तो सब कुछ छोड़ दिया, महान त्यागी हैं, इसलिए मैंने आपको नमस्कार किया। तो सन्यासी ने पूछा कि तुम भगवान को मानते हो या नहीं? तो धनवान ने कहा, मानता तो हूं, परंतु अब तक क्या करना है यह मालूम नहीं हुआ। मालूम हुआ तो तत्काल वैसा बन नहीं पाता।
ऐसा अनेकों का होता। दुर्योधन ने भी यह कहा है। महाराज दुर्योधन से भगवान ने पूछा कि भाई तुम धर्म जानते हो कि नहीं? बोला जानता हूं। बोले जो है तो फिर जब धर्म नहीं जानते हो तो धर्म जब जानते हो तो फिर करते क्यों नहीं? तो बोला जानाम धर्म न च मे प्रवृत्ति। धर्म तो जानता हूं लेकिन धर्म मेरी प्रवृत्ति नहीं। जानान्यम अधर्म न च मे निवृत्ति। अधर्म को भी जानता हूं लेकिन अधर्म से मैं निवृत्त नहीं होता। दुर्योधन ने कृष्ण कहा था कि मैं धर्म जानता हूं परंतु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। अधर्म क्या है यह भी मैं जानता हूं परंतु उसमें मेरी निवृत्ति नहीं होती। धनवान व्यक्ति ने भी वही कहा कि महाराज सत्कर्म करना चाहिए परंतु वो हो नहीं पाता। कह लगा महाराज, सन्यासी से उसने पूछा, सन्यासी ने बताया, सन्यासी को उसने बताया कि महाराज व्यक्ति ने सत्कर्म करना चाहिए ये मैं जानता हूं लेकिन वो हो नहीं पाता। सन्यासी ने पूछा तुम भगवान को मानते हो ना, तो बताओ भगवान कौन है? तो भगवान इस विश्व के कर्ता है। धनवान ने उत्तर दिया कि भगवान सारी सृष्टि के बनाने वाले हैं, भगवान कर्ता है। सन्यासी ने कहा कि भगवान विश्व के कर्ता है तो इस विश्व से वे महान हुए या नहीं हुए? धनवान बोला भगवान इस विश्व से महान तो हैं ही। तो सन्यासी ने समझाया मैंने तो विश्व का त्याग किया भैया, परंतु तुमने तो विश्वंभर का भी जो है महाराज, जो विश्व से भी जो बड़े हैं उनको ही छोड़ दिया है। अब तुम मुझसे बड़े त्यागी हो इसलिए मैंने तुमको नमस्कार किया। तात्पर्य है कि भगवान को छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान मैं तेरा हूं। श्री राम शरणम में बहुत बड़ा मंत्र है। श्री कृष्ण शरणम में यह मंत्र महान भक्त के जीवन में आया है। यह सच्चा शब्द नहीं, यह मंत्र ज्ञान है, अनुभव है। यह मंत्र भगवान पर रहा विश्वास, यह मंत्र भगवान पर ही रही प्रीत है। शरणम शब्द का अर्थ क्या है? आधार, आश्रय तथा मदद। तू ही मेरी शरण है, मेरी रक्षा करने वाले, मेरी देखभाल करने वाले तुम हो प्रभु। जैसे जैसे मेरे पास तुम्हारे प्रवाह की शक्ति आने लगेगी वैसे वैसे कई लोग उसका दुरुपयोग करने के लिए मुझे हिलाते रहेंगे, विवश करते रहेंगे। वे मुझे मूर्ख बनाएंगे और मूर्ख बन जाऊंगा। भक्त को इस बात का दुख रहता है, इसलिए भक्त को आधार चाहिए। व्यवहार में आधार कौन देता है? प्रभु देते हैं। महाराज यह विश्व एक दूसरे को स्वार्थ से देख रहा है। दुनिया को स्वार्थी मान करके हंसने का कारण नहीं, क्योंकि तुम भी उतने ही स्वार्थी हो। पत्नी स्वार्थी है तो प्रेम करती, तेरा भी कहाँ पत्नी पर निस्वार्थ प्रेम। इस स्वार्थी जगत में स्वार्थी प्रेम है, स्वार्थी विश्व सकल है, तू ही सखा सच्चा। ऐसा हम आरती में बोलते हैं। इस स्वार्थी में प्रेम में तुम ही मेरी देखभाल करने वाले हो प्रभु। तुम मेरी देखभाल करते हो, मेरी मदद करते हो। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। मंगल भवनो अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। इसकी जो है पूरी व्याख्या आप अगली चर्चा में श्रवण करेंगे। समय का ध्यान रखते हुए वाणी को विराम दो। उससे पहले 2 बार भगवान का नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराए वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम।